हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इनलर्न। ये जो वीडियो है ये सेकंड वीडियो है हमारी नई सीरीज का, जिसका नाम है द स्टार्टिंग फेज हाउ इट गॉट स्टार्टेड, जिसमें हम अलग अलग कंपनीज बिजनेसेस के स्टार्टिंग फेज के बारे में बताएंगे, उनकी इनिशियल जर्नी के बारे में बताएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिलेट कर सके और समझ सके कि ये बिजनेस स्टार्ट कैसे हुए थे और आप आपकी बिजनेस जर्नी में इन बिजनेसेस से क्या सीख सकते हैं। अगर हम वीडियो उस पर बनाएंगे कि करंटली ये कंपनीज क्या कर रही है, क्या स्ट्रेटेजी यूज़ कर रही है, तो आप उससे इतना ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाओगे। जैसे रिलायंस ग्रोथ के लिए क्या स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहा है या उसको डंजो को एक्वायर करना क्यों एक अच्छा स्ट्रेटेजिक मूव हो सकता है, इससे बस आपका जनरल नॉलेज बढ़ रहा है। शायद आप सीखते भी होंगे कुछ, लेकिन एक्शनेबल नॉलेज नहीं है ये, क्योंकि आप थोड़ी ना डंजो को एक्वायर कर सकते हो या फ्री में 1 साल इंटरनेट दे सकते हो। इसलिए आप रिलेट कर पाओ, आप और हम सीख पाएँ, इंस्पायर हो पाए, इसलिए हम उनके स्टार्टिंग फेज की बात करेंगे और उन्होंने वो बिजनेस कैसे बनाया। फर्स्ट वीडियो इस सीरीज़ का नाइक के ऊपर है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो भी ज़रूर देखना। आज का जो वीडियो है वो नेचुरल्स कंपनी के बारे में है, नेचुरल्स आइसक्रीम। नेचुरल्स के ऊपर वीडियो बनाने के 3 मेन रीजंस है। पहला तो ये कि मुझको नेचुरल्स आइसक्रीम पसंद है, दूसरा ये कि मुझको नेचुरल्स की आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है, और तीसरा ये कि जितनी अच्छी इनकी आइसक्रीम है उतनी ही अच्छी और इनोवेटिव ये कंपनी है, जिसके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो कभी भी इन फंडामेंटल से डेविएट नहीं हुए। किसी भी बिजनेस की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उनका प्रोडक्ट, और जो मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस होते हैं वो कभी भी अपने प्रोडक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, और नेचुरल्स ने भी उनकी आइसक्रीम से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उन्होंने जो आइसक्रीम बनाई वो एक्सेप्शनल है। आज नेचुरल्स के 140 प्लस आउटलेट्स है इंडिया में और 300 करोड़ प्लस रेवेन्यू है। लेकिन ये कहानी कहाँ से शुरू होती है? कर्नाटक में प्रेजेंट मैंगलोर के पास एक छोटे से गाँव में, जहाँ पर जन्म हुआ था रघुनंदन कामत का, जिन्होंने नेचुरल्स की शुरुआत की थी। इनके फादर वहाँ पर फ्रूट वेंडर थे और उनके साथ रहकर इन्होंने फ्रूट्स के बारे में बहुत कुछ सीखा, जैसे अच्छी क्वालिटी के फ्रूट्स की पहचान करना, उनको प्रिजर्व करना और भी दूसरी सारी चीज़ें फ्रूट्स के बारे में। और ये करते वक्त उनके माइंड में एक ये आइडिया आया कि आइसक्रीम में रियल फ्रूट्स क्यों नहीं हो सकते, ओरिजिनल फ्रूट के पल्प से आइसक्रीम क्यों नहीं बन सकती, और ये आइडिया उनके दिमाग में बैठ गया। इस आइडिया को परस्यू करने के लिए वो ट्रेन पकड़कर मैंगलोर से मुंबई पहुंच गए। वो इतना ज़्यादा पैशनेट थे इस आइडिया को लेकर कि उन्होंने रियल फ्रूट से आइसक्रीम बना भी ली। उस टाइम पर ये बहुत अनयूजुअल था, क्योंकि कोई और ओरिजिनल फ्रूट पल्प से बनी आइसक्रीम नहीं बेच रहा था, सब बस फ्रूट फ्लेवर और एसेंस से आइसक्रीम बना रहे थे। अब 1984 में उन्होंने पहला छोटा सा रेस्टोरेंट खोला जुहू मुंबई में, और स्टार्टिंग में वो थोड़े डाउटफुल थे कि कोई उनकी ओरिजिनल फ्रूट से बनी आइसक्रीम खाने आएगा कि भी नहीं। इसलिए उन्होंने मेन डिश पाव भाजी को रखा और आइसक्रीम को एड ऑन जैसे बेचने लगे। उन्होंने सोचा पाव भाजी खाने लोग आएंगे और लास्ट में स्वीट के तौर पर आइसक्रीम भी बिक जाएगी और लोग उनकी बनाई आइसक्रीम टेस्ट भी कर लेंगे। और उनका यह आइडिया सक्सेसफुल हुआ। लोग धीरे धीरे उनकी आइसक्रीम के फैन हो गए और अब सिर्फ आइसक्रीम खाने भी आने लगे। 1 साल में उन्होंने पाव भाजी को बंद करके उसको एक फुल फ्लेजेड आइसक्रीम पार्लर बना लिया। ये जो उनका आइसक्रीम पार्लर था, वहाँ पर शुरू में बस 6 टेबल्स ही थी, लेकिन वो भी फुल रहने लगी। और तो और जुहू लेन में जहाँ पर उनका ये आइसक्रीम पार्लर था, वहाँ ट्रैफिक जैम लगने लग गया था उनकी आइसक्रीम खाने आए लोगों की वजह से। यही चीज़ हम आज से कंपेयर करें तो हम लोग क्या सोचते हैं कुछ भी ऐसा स्टार्ट करने के पहले कि इंटीरियर बड़ा होना चाहिए, एम्बियंस अच्छा होना चाहिए, लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है, जो हम सेल करने जा रहे हैं, उस पर हम इतना ध्यान नहीं देते हैं, जबकि सबसे इम्पॉर्टेंट ही वो रहता है। उसके बारे में हमको इन डेप्थ सोचना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि नेचुरल्स ने एम्बियंस और इंटीरियर के बारे में नहीं सोचा। उनके जो आज आउटलेट है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और अमेजिंग है। बस फ़र्क इतना है कि उन्होंने इसके बारे में डे 1 को नहीं सोचा था। डे 1 को उनका फोकस सारा उनकी आइसक्रीम पर था और उसको वो कैसे बेटर और बेस्ट बना पाए। और इसलिए अब हम समझते हैं उनकी आइसक्रीम की स्पेशलिटी क्या है। रघुनंदन कामत का जो विजन था रियल फ्रूट से आइसक्रीम बनाने का, उन्होंने उस पर हमेशा स्टिक किया, इवन आज तक। और वो आइसक्रीम में एक अलग ही इनोवेशन लेकर आए। नेचुरल्स आइसक्रीम सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से बनती है, फ्रूट्स, मिल्क एंड शुगर, दैट्स ऑल। और जो ड्राई फ्रूट वाली आइसक्रीम है वो ड्राई फ्रूट्स, मिल्क एंड शुगर। रघुनंदन कामत ने उनकी आइसक्रीम में कभी भी प्रिजर्वेटिव, स्टेबलाइजर्स, केमिकल या कुछ भी एडिशनल फ्लेवर्स का यूज नहीं किया, जिससे आइसक्रीम की शेल्फ लाइफ बढ़ जाए या प्रोडक्शन बढ़ जाए। उन्होंने सिर्फ रियल फ्रूट, मिल्क और शुगर से ही आइसक्रीम बनाई, और सारे फ्लेवर्स भी नेचुरल्स पर फ्रूट्स के सीजन के हिसाब से ही अवेलेबल रहते हैं। आम के सीजन में ही मैंगो आइसक्रीम मिलेगी, सीताफल के सीजन में सीताफल, क्योंकि बेस्ट क्वालिटी फ्रूट्स सीजन में ही अवेलेबल होते हैं और वो सिर्फ बेस्ट क्वालिटी फ्रूट यूज करके ही आइसक्रीम बनाते हैं। अगर आप नेचुरल्स गए होंगे तो आपको पता होगी ये चीज़, और जिन्होंने भी आइसक्रीम खाई है वो जानते हैं कि नेचुरल्स आइसक्रीम का टेस्ट रियल फ्रूट जैसा ही होता है। ये ओरिजिनल फ्रूट का प्योर एक्सटेंशन है। नेचुरल्स ने बहुत सारे रियल फ्रूट के साथ एक्सपेरिमेंट्स किए आइसक्रीम के डिफरेंट फ्लेवर्स बनाने के लिए। आई नो ये बिजनेस वीडियो में हम ये बात कर रहे हैं कि आइसक्रीम कैसे बनती है, पर सोचने वाली बात यह है कि रघुनंदन कामत चाहते तो
आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, प्रिजर्वेटिव्स को यूज़ करके आइसक्रीम बना सकते थे और प्रोडक्शन बढ़ाकर ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते थे। लेकिन उन्होंने प्रोडक्ट की क्वालिटी और टेस्ट को ट्रेड नहीं किया ज़्यादा प्रॉफिट और सेल्स के लिए शॉर्ट रन में। ऐसे कम ही एंटरप्रेन्योर होते हैं जो प्रोडक्ट की क्वालिटी को प्रॉफिट के ऊपर रखते हैं, लेकिन रघुनंदन कामत उनमें से एक है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए उन्होंने शुरुआती दिनों में उनके हाथों से बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स और ऐसी मशीन्स भी बनाई जो आइसक्रीम के प्रोडक्शन में यूज हो सके। जैसे उन्होंने सीताफल की सीड्स जल्दी निकल पाए उसके लिए खुद मशीन बनाई थी। कोई बहुत ही ज़्यादा पैशनेट इंसान होगा जो आइसक्रीम के बिजनेस में आइसक्रीम तो इतनी अच्छी बना ही रहा है, लेकिन साथ में उसको बनाने के लिए मशीन भी खुद ही बना रहा है। अब हम नेचुरल्स के इनिशियल एक्सपांशन की बात करते हैं। नेचुरल्स ने 10 साल तक वो एक स्टोर से ही बिजनेस किया जुहू के, और आइसक्रीम का प्रोडक्शन भी वो स्टोर के पीछे ही करते थे बहुत सालों तक। आज के टाइम पर अगर हम कुछ ऐसा करने का सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आता है कि फ्रेंचाइजी देंगे लोगों को और 2 साल में 100 आउटलेट खोल देंगे, भले ही अभी एक स्टोर से भी प्रॉफिट कमा रहे हो या नहीं। लेकिन नेचुरल्स ने पेशेंटली 10 साल तक बहुत अच्छे प्रॉफिट के साथ उनका जुहू वाला स्टोर को रन किया, और फिर फाइनली 1994 में उन्होंने मुंबई में 5 और आउटलेट ओपन किए। उन्होंने एक प्रोडक्शन यूनिट बनाई कांदीवली मुंबई में, जहां वो आइसक्रीम बनाते थे और वहीं से दूसरे आउटलेट्स पर सप्लाई करते थे। उन्होंने आइसक्रीम प्रोडक्शन को हमेशा सेंट्रलाइज्ड रखा, मतलब भले ही उन्होंने अलग अलग आउटलेट ओपन किए, लेकिन फिर भी वो आइसक्रीम एक प्लेस पर ही बनाते थे, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर आइसक्रीम का टेस्ट और क्वालिटी नहीं बिगड़ना देना चाहते थे। और यही उनकी एक्सपांशन में चैलेंज भी था। मुंबई के बाहर वो आउटलेट खोलते तो वो वहाँ पर उनको सप्लाई करना पड़ता, और आइसक्रीम पेरिशेबल चीज़ है जो ख़राब हो सकती थी, क्योंकि वो कुछ प्रिजर्वेटिव यूज़ नहीं कर रहे थे। वो रघुनंदन कामत के प्रिंसिपल्स के खिलाफ था। वो बस रियल फ्रूट से ही आइसक्रीम बनाना चाहते थे। उन्होंने ये नहीं किया कि चलो अब एक्सपांशन कर रहे हैं, फ्रेंचाइजी दे रहे हैं दूसरों को, तो अब आइसक्रीम में प्रिजर्वेटिव्स डाल देते हैं जिससे सप्लाई करना ईजी हो जाए। उन्होंने वहीं पर आउटलेट ओपन किए जहां वो उनकी मुंबई वाली प्रोडक्शन यूनिट से सप्लाई कर सकते थे। और आप शॉक हो जाओगे ये सुनकर, वो आज भी डेली उनकी प्रोडक्शन यूनिट से आइसक्रीम बनाकर उनके आउटलेट्स पर सप्लाई करते हैं अलग अलग सिटीज़ के। सेकेंड प्रोडक्शन यूनिट उन्होंने चंडीगढ़ में ओपन की, और वहाँ से वो नॉर्थ साइड के जो आउटलेट है वहाँ पर आइसक्रीम सप्लाई करते हैं। मैं इंदौर में रहता हूँ, मैंने यहाँ अलग अलग नेचुरल्स आउटलेट्स पर बात की और उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया नेचुरल्स आइसक्रीम डेली ट्रेन से यहाँ पर आती है मुंबई से। और ये सब इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहते आइसक्रीम का टेस्ट और क्वालिटी चेंज हो किसी भी कॉस्ट पर। और ऐसा नहीं है, ये सब एक्सपांशन के दौरान वो प्रोडक्ट में इनोवेशन करना भूल गए। जहाँ उन्होंने स्टार्टिंग 5-10 फ्लेवर से की थी, वहीं एक और उन्होंने 120 से भी ज़्यादा फ्लेवर्स आइसक्रीम के बनाए, जिसमें गाजर का हलवा और भी ऐसे अनयूजुअल फ्लेवर है। और अभी भी वो नए फ्लेवर्स बनाते रहते हैं। एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग पर ज़्यादा पैसा खर्च किए बिना आज नेचुरल्स इतना बड़ा और पॉपुलर ब्रांड है, वो भी उनकी बेस्ट आइसक्रीम की वजह से। आज नेचुरल्स के 140 प्लस स्टोर्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में रेवेन्यू है, और भी ऐसी चीज़ें हैं, अचीवमेंट्स है। लेकिन उनकी यहाँ तक पहुँचने की जो ये जर्नी है, जिस पैशन से नेचुरल्स ने यहाँ तक की जर्नी की है और आगे भी कर रहे हैं, वो ये एक रियल अचीवमेंट है। वो भी आइसक्रीम में इनोवेशन करने के बाद, जहाँ पर एक तरफ सबको लगता है कि इनोवेशन सिर्फ टेक्नोलॉजी में ही होता है। ऐसी कंपनीज बहुत कम होती है जिनका प्रोडक्ट नेक्स्ट लेवल होता है और वो प्रोडक्ट को प्रॉफिट से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है। जिस इंटेंसिटी से लोग उनकी आइसक्रीम को पसंद करते हैं, वो उनको दूसरे ब्रांड से बहुत अलग बनाता है। इंडिया में बहुत कम इतने अच्छे कंज्यूमर ब्रांड होंगे जो हर एस्पेक्ट में बेस्ट है, चाहे वो उनके आउटलेट का मैनेजमेंट हो, उनके आउटलेट्स का एस्थेटिकली प्लीजिंग डिज़ाइन हो, या उनका इनोवेटिव प्रोडक्ट हो। इनफैक्ट आज भी उनका विजन और मोटो क्लियर है, जो उन्होंने उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मेंशन किया हुआ है, जो कुछ ऐसा है: आफ्टर ऑल वी हैड टू मेक श्योर दैट एवरी कप ऑफ नेचुरल्स आइसक्रीम वॉज एज ओरिजिनल एज द वन our first consumers enjoyed in our very first outlet in Juhu. Finally we are here and this is our story.